स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है अभ्यास 12 का है। तो इसमें हम लोग अभ्यास 12H का सलूशन देखेंगे और 12H के सलूशन को देखने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में समझ लेते हैं कि यह अभ्यास किस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ से हम देख पाएंगे यह जो अभ्यास है इसका जो टॉपिक है लाभ हानि। ठीक है, लाभ हानि पे यह बेस है, इसमें हम लोग लाभ हानि को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ को हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ को कहते हैं प्रॉफिट तथा हानि को कहते हैं हम क्या, लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। ठीक है, हानि को कहते हैं हम लोग लॉस। तो हानि को कहते हैं लॉस और यह हो गया, इसको लिख देते हैं, यह हो गया लाभ और यह हो गया क्या, हानि। अगर जो है कि अगर हमें क्या हो, क्रय मूल्य हो, हमारा क्या हो, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहते हैं खरीदने का मूल्य, जिस पर हम वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो यह हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है क्या, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं क्या, CP, और सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में कहते हैं क्या, हम SP। ठीक है, तो CP जिस पे कोई वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं, और SP जिस पे कोई वस्तु क्या करते हैं, बेचते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि खरीद फरोख्त हमारे दैनिक जीवन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस पे हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। और जिस पर बेची जाती है, यानी कि जिस पर वह बेची जाती है उसे क्या कहेंगे हम, विक्रय मूल्य। ठीक है, सामान्यतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो बेचने में क्या होगा, लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, कम हो, अर्थात खरीदें कम में और बेचें ज़्यादा में। ठीक है, जैसे हम कोई कलम 5 का खरीदे और 7 रुपये में क्या कर दिए, उसे बेच दिए। अब 5 का खरीद के 7 में बेच रहे हैं, तो बेच तो ज़्यादा में रहे हैं, यानी यह ज़्यादा है। ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यह जो है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा तो उसे लाभ कहेंगे। यदि हम लोग कम में खरीद करके 5 में खरीद के यदि 3 में बेच दे रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे फार्मूला है, यानी यहाँ पर क्या है, लाभ, यानी कि प्रॉफिट। अगर हम लोग प्रॉफिट यहाँ देखें तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इक्वल यहाँ पे लिखा गया है, तो प्रॉफिट इक्वल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि SP माइनस क्या होगा, CP। ठीक है, SP माइनस क्या हो जाएगा, CP। और हम लोग अगर देखें हानि, लॉस देखेंगे आप, तो लॉस के लिए क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। CP माइनस SP। ठीक है, यह जो या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक जगह हमें लाभ ज्ञात करना होगा। लाभ के लिए कम में खरीद के ज़्यादा में क्या करेंगे, बेचेंगे। खरीदेंगे कम, क्रय मीन्स कम होना चाहिए, और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और हानि के लिए क्रय मूल्य कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कम होना चाहिए और क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यह हमारे सामने दो सूत्र हो गया, इन दोनों सूत्रों को लर्न करेंगे तो ताकि हमें सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है कि यहाँ पे एक हमारे सामने छोटा सा प्रश्न है, इसको हम लोग हल करके देखेंगे। कहा जा रहा है कि रमेश ने एक पुरानी साइकिल
₹650 में क्या किया, खरीदा। यानी कि खरीदा माने क्रय मूल्य, खरीदा माने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो कितना है साइकिल का, वह है ₹650। कह रहा है कि मरम्मत पर ₹100 खर्च है। यानी इसका हम मरम्मत देखेंगे तो मरम्मत पर जो खर्च है, मरम्मत पर, ठीक, तो मरम्मत पर एक्स्ट्रा खर्च लग रहा है कितना, 150। ठीक है। अगर हम लोग देखें कि कुल जो खर्च है, यानी कि कुल अगर क्रय मूल्य देखेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। यानी कि अब इसमें जो है कि हमारी टोटल जो लागत हो गई 650 से लग ही रहा था, और 150 जो मरम्मत का लग गया, तो यह हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, 6, 7, 800 रुपये, 800 रुपये का उसने खरीद के लाया, और साइकिल को उसने 825 में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य देखेंगे हम, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 825। तो हमें क्या होगा, खरीद रहा है 800 में, बेच रहा है 825 में, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो लाभ का सूत्र होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी 825 से हम 800 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे सामने आएगा 25 रुपया। तो 25 रुपये का क्या होगा, उसे फायदा होगा। चलिए यहाँ से हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार से सामान्य बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त अगर हम लोग व्यय करते हैं, जैसे मजदूरी, वाहन शुल्क, मरम्मत, कुछ एक्स्ट्रा जो व्यय करते हैं, यानी कि पे करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय, या कह सकते हैं ओवरहेड चार्जेज। क्या कह सकते हैं, ओवरहेड चार्जेज। ठीक है। तो ऊपरी व्यय जो है वह क्रय मूल्य के भाग में ही, ठीक ना, भाग में ही बन जाता है। यानी कि उसको हम लोग क्रय मूल्य में ही क्या कर देंगे, क्रय मूल्य में ही क्या कर देंगे, उसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो यह जो एक्स्ट्रा खर्च 150 लग रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपरी, यानी कि ऊपरी व्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊपरी व्यय। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लागत मूल्य को जानने के लिए हम वस्तु की खरीदते समय भुगतान की गई राशि और ऊपरी व्यय, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब हम लोग जा करके किसी वस्तु की लागत का मूल्य जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तब हमारा शुरू होता है क्या, अभ्यास 12H। तो इसको हम लोग अभ्यास 12H को सॉल्व करेंगे। तो एक में लिखा है क्रय मूल्य, एक में है विक्रय मूल्य, एक में है लाभ और एक में है हानि। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले में हमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से जो है कि क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 115 में से, तो इसमें से हम लोग जो इसका क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो इसको हम लोग घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 15 रुपया। तो 15 रुपये का लाभ होगा, वही हमें क्या करना है, इस बॉक्स में भर देना है 15 रुपया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लाभ है 300, और जो है कि क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य। तो अगर हमें दूसरा का देखते हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विक्रय मूल्य, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ है। यानी 1500 में से 300 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 1200। तो यहाँ कितना भरेंगे हम, 1200। 1200 क्या था, क्रय मूल्य था। यानी 1200 में खरीदा गया, 1500 में बेचा गया, तो 300 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसमें हम लोग 1200 भर देंगे। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। यानी यह जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसे इरेज कर देंगे, तीसरा के लिए इरेज कर लेते हैं इसे। चलिए यहाँ से तीसरा में देखेंगे हम लोग। तो तीसरा में विक्रय मूल्य और यहाँ पे हानि है। ठीक है। तो अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, वो भी जब क्या हो, हानि हो, तो क्रय मूल्य
माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है 700 माइनस 150। तो इसमें से घटाएंगे हम, ये बच जाएगा 550। 550 यानी 550 रुपया क्या है विक्रय मूल्य है। 550 रुपया क्या है विक्रय मूल्य है। चलिए चौथा देखेंगे इसी तरह से। तो सब दिया हुआ है यानी कि हानि ज्ञात करना है। तो हानि बराबर हो गया, हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना है 1200, विक्रय मूल्य कितना है 1100। तो हमारे सामने 100 का यानी कि 100 रुपये का क्या होगा हानि होगा, 100 रुपये का क्या होगा हानि होगा। तो इसमें जो है कि हम 100 रुपया क्या करेंगे भर देंगे, क्योंकि हमें 100 रुपये का क्या हो जा रहा है हानि हो जा रहा है। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रहीम ने एक घड़ी 1400 में खरीद कर 1600 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो हल बराबर हम लिखेंगे लाभ है, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब बेचा कितने में है, बेचा है कितने में 1600 में, 1600 में क्या किया है बेचा है। और खरीदा कितने में है, खरीदा है 1400 में। तो इससे क्या होगा 200 रुपये का लाभ होगा, 200 रुपये का क्या होगा लाभ होगा। तो ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 200 का जो है कि लाभ होगा रहीम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गीता ने एक साड़ी 750 में बेची और इससे 125 रुपये की हानि हुई, तो साड़ी का क्रय मूल्य। तो ठीक है हम लोग हल लिख लेंगे, हल लिखेंगे क्या क्रय मूल्य बराबर, क्या लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर। अब कितना है, अब क्रय मूल्य को जानने के लिए तो इसमें हम क्या करेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य धन हानि, धन हानि, ठीक है। हानि को भी इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बेचा है 750 में और हानि हुआ है 125 का। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 और 108 है, यानी 875 रुपये में वो साड़ी क्या किया गया था खरीदा गया था। 875 रुपये में क्या किया गया था खरीदा गया था। और 750 रुपये में बेचने पर कम में बेच दे रहे हैं, खरीदे हैं 875 में अब बेच दे रहे हैं 750 में। तो 125 रुपये की क्या हो गई हानि हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीदी और उसे 2,500 की हानि उठाकर बेच दी, ठीक ना। अब यहाँ पे खरीदी है बेची नहीं है, ठीक। तो किसान ने गाय को कितने रुपए में बेची। अब विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस हानि ये सूत्र है, ठीक है। अब क्रय मूल्य खरीदा है कितने में 13,000 में क्या किया है खरीदा है, और 2,500 में क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है। तो घटाएंगे तो 2 0 2 0 ऐसे रहेगा, 10 से 5 जाएगा 5 और 2 से 2 जाएगा 0 और 1, यानी कि 10,500 रुपया क्या हो गया 10,500 रुपया क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 10,500 रुपये में वह गाय क्या किया था वह किसान बेचा था, ठीक है। 13,000 में खरीद के लाया था और जो है कि 10,500 में बेच दिया, जिससे उसे 2,500 का क्या हो गया हानि उठाना पड़ा, हानि उठाना पड़ा, ठीक है। चलिए यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदा और 600 रुपये में उसके मरम्मत में खर्च किया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें हल में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य मालिक खरीद के लाया, क्रय मूल्य जो हो गया खरीदा माने क्रय मूल्य हो गया कितना है
क्रय मूल्य जो हो गया 7,000 रुपया। ठीक है, अब जो है कि उसके बाद मरम्मत खर्च, ठीक है, मरम्मत खर्च, तो मरम्मत खर्च कितना है 600 रुपया। ये क्या है, मरम्मत खर्च है। तो हम लोग जान सकते हैं चूँकि कुल जो है कि अगर क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में ही जो है कि मरम्मत मूल्य क्या होगा, सम्मिलित होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय। तो 7,000 यह प्लस 600, तो हम जोड़ देंगे तो 7,600 रुपया क्या हो गया, पूरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है, यानी कि कितना लगा। तो 7,600 रुपया स्कूटर पे क्या हुआ, लगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 7,600 रुपया जो है कि स्कूटर का पूरा खर्च हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीद कर उसने उसकी रंगाई पुताई और साज सज्जा में 2,000 खर्च किया। उसने उस मकान को 55,000 में बेच दिया। तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ देखते हैं हम लोग। तो चूँकि खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है कि 48,000 है। क्रय मूल्य कितना है, 48,000। ठीक है, और जो है कि ऊपरी व्यय देखेंगे तो ऊपरी व्यय इसमें कितना हुआ है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या है, ऊपरी व्यय है। यानी कि कुल हम इसका क्रय मूल्य देखेंगे, कुल इसका क्रय मूल्य, तो कुल इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को हम एक में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 48,000 प्लस 2,000, तो यह हो जाएगा कितना, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। ये 50,000 क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि लाभ है, तो लाभ जानने के लिए क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 55,000, कितना, 55,000, और जो है कि इसने खरीदा है कितने में, 50,000 में खरीदा है। तो 5,000 का क्या होगा, लाभ होगा। 5,000 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो जो लाभ हो गया वो कितने रुपए का हो गया, 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग एक बार और जो भी फार्मूला हम लोग सीखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फार्मूला हम लोग सीखे हैं, क्या, पहला फार्मूला हम लोग सीखे हैं नंबर 1 पे। जो फार्मूला था वह क्या था, लाभ बराबर। ठीक है, तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या था, तो दूसरा है क्या, हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद तीसरा है, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब क्या हो, लाभ हो, तो क्रय मूल्य में हम लाभ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चौथा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जब हानि हो, तो उसके लिए हम क्रय मूल्य में से हानि क्या करेंगे, घटा देंगे। क्रय मूल्य में से हानि क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद पांचवा सूत्र है कि क्रय मूल्य अगर हमें ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। छठवां सूत्र, अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, यदि हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य में हम हानि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य में हानि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यह 6 सूत्र हैं, अभी 2 सूत्र और है तो अगले जो वीडियो में है उसमें मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।